आइए भाई साहब, आइए भाई जी। ये देखिए वही बिल्डिंग है जो मैं आपको बताने यहाँ ले आया हूँ। आपने मार्बल पे वो नाम देखा था ना, कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ था, लता कुंज, लता कुंज। आइए ना, आइए ना, आइए आइए ना। ये नाम एक सच्चे प्यार को सलामी है और ये बिल्डिंग अपने आप में एक मिसाल है। इसकी हर दीवार पर सच्चे प्यार की खुशबू है। अरे साहब, ये बिल्डिंग इस शहर तो क्या पूरे देश में कहीं कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें ऐसी क्या खासियत है? खासियत, एक खासियत हो तो बताओ। इस बिल्डिंग में खासियत ही खासियत है जो आगरा के ताजमहल में है। कहने वाले ने सच कहा, हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। संगे मरमर सा तराशा हुआ ये घर देखने वाले ताजमहल कहते हैं। क्या? हाँ, हो गई ना आप हैरान? मैं जानता था आप जरूर हैरान हो जाओगी। आपने मार्बल पे वो खूबसूरत नाम देखा था ना, लता। ये बिल्डिंग लता देवी के याद में उनके पति मोहन मुरारी ने बनवाई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। एक बात दोनों में कॉमन थी, लता देवी और मुमताज में। वो क्या? वो ये कि मुमताज की मौत 14 बच्चे के डिलीवरी के वक्त हुई थी और लता देवी की मौत भी तो मुमताज 14 बच्चों की माँ थी? हाँ, संभाले रखो। हाँ, मुमताज 14 बच्चों की माँ थी, मगर तुम शाहजहां के बारे में सोचो, जिसकी मुमताज के अलावा 100 बीवियां और थी, या तो एक भी नहीं संभलती। एक बीवी के 14 बच्चे, यानी 100 बीवियों के 1400। नहीं, उदय, जरूर तुम्हारा इतिहास कुछ गलत होगा। संभाल ले रखो। क्यों? हाँ, संभाले रखो। अरे आप लोग वहीं खड़े होकर बहस करेंगे या बिल्डिंग में देखेंगे? आइए बिल्डिंग देखिए। क्या बिल्डिंग है, ताजमहल से कम नहीं है। अरे साहब, ताजमहल में तो कोई रहता भी नहीं, यहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। वाह, क्या पोर्टिको है। आप अपनी गाड़ी कहीं भी किसी भी वक्त पार्क कर सकते हैं। और इस बिल्डिंग के खंबे देखिए ना कि ना, नहीं वो खंबे नहीं, ये इधर के खंबे देखिए। नहीं इधर के नहीं, इधर के खंबे देखिए ना, क्या मजबूत खंबे हैं। ताजमहल गिर सकता है लेकिन ये बिल्डिंग कभी नहीं। संभालिए रखो। और इस बिल्डिंग में इतने कमरे हैं कि ताजमहल में भी दिखाई नहीं देंगे। हर कमरे में इतनी खिड़कियां हैं कि आपको एयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संभालिए रखो। हाँ तो साहब, ऐसा बंगला आपको इस शहर में कोई एजेंट नहीं दिखाएगा। अब माफ कीजिए, बंगला या हवेली? संभालिए रखो। पुराने जमाने में इसे हवेली कहा करते थे, लेकिन इस जमाने में इसे बंगला कहते हैं। संभालिए रखो। उदय, मुझे तो ये भूतिया महल लगता है। हाँ। मैं ठीक कहती हूँ ना? हाँ, मैं उनसे पूछता। संभाली ना को। आपने तो हमें डरा दिया। अच्छा मिस्टर रद्दीवाला, एक बात बताइए। हाँ? आपके इस बिल्डिंग में, आई मीन इस ताजमहल में भूत हैं? भूत? क्या आप संभाली ना को भूत पर विश्वास करते हैं? नहीं। और मैडम, आप भी भूत पर विश्वास करती हैं? आप ऐसा क्यों पूछते हैं? इसलिए कि मैं भूत पर विश्वास करता हूँ। मैं तो संभाली ना को, मैं तो भूत का जबरदस्त फैन हूँ। अरे साहब, मैं तो भूत का इतना जबरदस्त फैन हूँ कि टीवी, फिल्म जैसे अगर, मगर, डगर, सगर, या तो हॉरर शो या तो क्राइम शो सब देखता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे ना, क्या आप भूत पर विश्वास करते हैं, तो मैं कहूंगा हाँ, जरूर करता हूं, क्योंकि हर जगह भूत है, चारों तरफ भूत है, यहाँ भूत है, वहाँ भूत है। अरे साहब, दिल्ली में तो कभी से भूत राज कर रहे हैं। संभालिए रखो। भूतों को देखने के लिए खास नजर चाहिए। संभाली ना को। अरे वो मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। आइए आइए आइए। मुझे तो ये भी एक भूत लग रहा है। आइए। तुम सच में मजाक कर रहे थे? हाँ, तुम मजाक कर रहे थे? हैं? क्यों? क्योंकि अरे भाई, मजाक करने की जो पुरानी आदत जो ठहरी, इस मजाक से कई अच्छे ग्राहक छूट गए, लेकिन ये मजाक करने की आदत अभी तक नहीं छूटी। देखिए, आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों को मजाक पसंद नहीं आता, खास तौर पर मेरे पति जी को। सॉरी जी, आज से मजाक बंद। अच्छा बताइए, इस घर की कीमत क्या है?
मजाक नहीं करना। संभालिना को कीमत अजी आपके बजट के अंदर ही है क्या? फिल्म इसे खरीद रहे हैं। वाह, संभालिना को। उदय जरा सोचो, इस घर की हालत तो देखो। अरे तुम हालत नहीं कीमत देखो। तुम्हें कीमत की पड़ी है, हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? अरे गौरी, इतने दिनों के बाद हमें घर मिला है, वो भी हमारे बजट में। और फिर ये कोई फ्लैट नहीं है, शानदार बंगला है। और धीरे धीरे इसे हम और भी शानदार बना सकते हैं। देखो, यहाँ एक खूबसूरत गार्डन होगा और वो प्यारा सा फाउंटेन देख रहे हो ना, उसे हम रिपेयर भी करा सकते हैं। और गौरी, जब ये बंगला रिपेयर होके तैयार हो जाएगा ना, तो बिल्कुल ताजमहल लगेगा। अरे चाहे कितने भी मेहमान क्यों ना आए, रहने के लिए जगह कम नहीं पड़ेगी। अरे सोचो, प्लीज सोचो गौरी, हम इस बंगले में क्या क्या नहीं कर सकते। भगवान ही जाने हम इस घर में कुछ करेंगे या ये घर हमारा कुछ कर देगा। चलो ठीक है, तुम्हें पसंद है ना? यस। तो खरीद लेते हैं, लेकिन शिफ्ट होना है तो जरा जल्दी शिफ्ट हो जाए। ओहो, अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ। संभालिना को मुबारक हो आपको ये घर, आई मीन ये खूबसूरत ताजमहल आपको मुबारक हो। बाकी सब सामान तो ऊपर आ चुका है, बस अब ये ट्रंक बाकी रह गया है। अरे चलो उठो भी, चलो इस ट्रंक को ऊपर लेके चलते हैं। उधर हाँ, मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जाएगा, प्लीज उधर। और वैसे भी ये ट्रंक बहुत भारी है, ये मेरे बस का काम नहीं होगा। ओ गौरी, कम ऑन, अब सिर्फ 5 मिनट का काम बाकी रह गया। देखो तुम ऐसे ही बैठे रहोगी ना तो सुस्ती और आएगी। चलो चलो उठो, कम ऑन, ऊपर जाके और बहुत सारे काम भी करने हैं ना। हाँ, और वैसे भी घर शिफ्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। चलो उठो। तुम ठीक कहते हो उदय, ये घर शिफ्ट करते करते मेरी तो हालत खराब हो गई। उदय, तुम्हें मालूम है क्या? शादी के बाद हम लोग 8 बार घर शिफ्ट कर चुके हैं। लेकिन अब घर बदलना नहीं पड़ेगा, अब ये हमारा अपना घर है, अपना। और आज के जमाने में इतना सस्ता घर कहाँ से मिलता है? अरे वो तो भला उस रद्दी वाले का जिसने रद्दी के भाव में मैं ये घर दिला दिया। चलो कम ऑन। ओके चलो उठो उठो उठो। तुम यहाँ से उठाओ। हाँ? उदय, मुझसे नहीं उठेगा ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये पहले तो इतना भारी नहीं था। हाँ? पता नहीं क्या क्या भर के रखती हो तुम इसमें। उफ, एक काम करते हैं। हाँ? इसे यहीं रहने देते हैं। पागल हो गए हो क्या? इसमें कितना कीमती सामान है तुम्हें मालूम है? हमारी माँ ने जो हमारी शादी में जो डिनर सेट दिया था ना, वो इसमें है। फिर चांदी की ज्वेलरी है, फिर क्रॉकरीज है, और न जाने क्या क्या कीमती सामान इसमें पड़ा है। नहीं, इसे हम यहाँ नहीं रख सकते। ओके। हाँ, एक आइडिया करते हैं। बताओ। हम इसे धक्का मारते हैं इस तरफ से। हाँ? आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। नॉट बैड आइडिया। रेडी? या अरे जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, ये क्या कुकर, ये तुम्हारा चांदी का डिनर सेट। धीरे टूट जाएगा। और लाके भरो मुझे इसमें। गौरी उठो, कमाल है, हम यहाँ क्यों सो रहे हैं? और वो भी इस ट्रंक को अपनी छाती पर लेकर। कमाल है, हमको पता क्यों नहीं चला? गौरी उठो। कौन है? दूध वाला क्या? अरे दूध वाला नहीं हूँ, मैं हूँ उदय। उठो। अच्छा तुम हो? हाँ। मुझे लगा वो है। वो है? यानी वो दूध वाला? मतलब वो दूध वाला होता तो तुम जाग जाती, और ये उदय इसलिए तुम नींद आ रही है। मतलब तुम्हारे पति से तुम्हें उस दूध वाले से ज्यादा प्यार है? उठो। उदय, हाँ। क्यों तंग करते हो? वैसे भी रात भर नींद नहीं आई, और अब नींद लग रही है तो तुम जगा रहे हो। रात भर खर्राटे मारते रहे, ना मुझे सोने दिया, खुद तो सो गए। अरे अगर किसी के छाती पर इतना भारी ट्रक होगा ना तो खर्राटे नहीं निकलेंगे तो और क्या निकलेंगे? और फिर तुम्हारे भी खर्राटे निकले होंगे।
तुम्हारे छाती पर भी ये ट्रंक है। क्या? हाँ? उदय, मेरी माँ ने दिया हुआ डिनर सेट टूट तो नहीं गया? अरे कुछ नहीं टूटा है, अब उठो, बहुत सारा काम करना है और फिर इस ट्रंक को भी ऊपर लेके जाना है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। हाँ बहुत काम करना है। हाँ लेकिन उदय, हाँ। हम लोग यहाँ क्यों सोए हैं? गौरी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अच्छा सोचो नहीं, हाँ। चलो उठते हैं। हाँ चलो उठ जाओ। गौरी, हाँ? गौरी, ये तुमने कैसे किया? क्या कैसे किया? अरे एक हाथ से ट्रंक को हिला दिया। सुबह तो हम दोनों मिलकर इसको हिला नहीं सकते थे। हे भगवान, ये मैंने कैसे कर दिया? ये ट्रंक तो कितना भारी था। हाँ देखा, हाँ लगता है हम बहुत थके हुए थे ना, इसलिए ये ट्रंक हमें भारी लग रहा था। हाँ। अब देखो कितनी आसानी से मैंने भी उठा लिया। चलो तू ऊपर चलो, मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ। ओके। हाँ? उदय, इस कमरे को ना हम अपना बेडरूम बनाएंगे। आइडिया बुरा नहीं। उस खिड़की के नीचे हमारा बेड रखेंगे और खिड़की पर एक अच्छा सा मनी प्लांट लगाएंगे और हर रोज सुबह पंछियों की मीठी मीठी बातें सुनेंगे। इस अलमारी को उस दीवार के पास रखें और खिड़की और दरवाजे पर बाजार से नए पर्दे लगवाएंगे। दीवारों को तो कलर करना ही पड़ेगा। एक बार खिड़की दरवाजे पर पर्दे लग जाएंगे, दीवारों को कलर हो जाएगा, तो देखना हमारा बेडरूम कितना खूबसूरत लगेगा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया आइडिया? अरे मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो पहले से सब कुछ कर दिया है। क्या? उदय, जब हम इस कमरे में आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, तो इतने कम समय में यहाँ सब कुछ कैसे आया? गौरी, हाँ? ये घर वाकई भूतिया है। क्या? जरूर ये सिक्की जूतों का काम है। क्या? मतलब जरूर ये किसी भूतों का काम है। हाँ। उदय, तुम्हें मालूम है ना, क्या? मुझे भूतों से डर लगता है। रात के टाइम मुझे मत डराओ उदय। तुम ऐसे करो, जल्दी जाकर दरवाजा बंद कर लो। मुझे तो लगता है यहाँ चारों तरफ से भूते ताक झांक कर रहे हैं। जाओ ना। अब बेवकूफ मत बनो। क्या है, ये नया नया घर है ना, इसलिए डर लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद न भूतों से डर लगेगा न किसी चीज से। तुम कहती हो तो मैं बंद कर देता हूँ दरवाजा। इस तरह दरवाजा बंद कर दो। बंद नहीं, मैं हूं ना। उदय, उदय उठो ना। देखो पंछियों की आवाज कितनी मीठी मीठी आ रही है। उदय, चलो नीचे गार्डन में चलते हैं। उदय उठो ना, सुबह हो गई। अरे अब कहाँ सुबह हुए, होने दो ना सुबह पहले। उदय, तुम्हें पंछियों की मीठी मीठी आवाज नहीं सुनाई देती? देखो सुनो। यार इन पंछियों को भी मुर्गों की आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। उदय, अब तुम उठते हो या नहीं? तुमने कल प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग नीचे जाके एक अच्छा सा लॉन बनाएंगे। चलो ना उदय, अरे यार प्लीज। समझो प्रॉमिस तोड़ दिया है। सोने दो ना तुम। चलो चलो। आइए जी, आइए 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 जी। मिक्की कह रहा था जी दरअसल के मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और लता देवी की याद में मोहन मुरारी ने लता कुंज बनवाया है जी। जी ताजमहल तो मुमताज की कब्र पे बना था, ये क्या लता देवी की कब्र पे बना है जी? और गलतफहमी हो गई जी। मैं तो ताजमहल की यूं ही मिसाल दे रहा था जी माता जी। और तुझे माता जी किन्नू आख रहे हो? और फिर से गलतफहमी हो गई जी। आप तो मीनाक्षी शेषाद्री जैसी जुआने लग रही हैं जी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं तो इसी को ताजमहल समझ बैठी थी, क्योंकि हमारे पति ने वादे तो बहुत किए मगर दिखाया एक बार भी नहीं।
जाने मन ताज में हनीमून मनाने का वादा तो मैंने किया था, पर क्या करे ये आगरे के ताज में गवर्नमेंट नहीं मना देती। हम अपना हनीमून यहीं पे मनाएंगे, समझे मिस्टर दलाल? सर जी मेरा नाम मिस्टर दलाल नहीं है, मेरा नाम है भूषण रद्दी वाला जी। रद्दी वाला? हाँ जी। शायद इसलिए हमें रद्दी सा मकान दिखाने लाए हैं। डैड, अगर हम यहाँ रहेंगे तो मेरे कोई भी दोस्त नहीं आने वाले। अच्छा है नहीं आएंगे, कम से कम इस घर में शांति तो रहेगी। और तुम्हारे दोस्त जब भी आते हैं म्यूजिक चला देते हैं, इतना शोर करते हैं कि कान के पर्दे फट जाते हैं। ओ मिक्की आप कह रहा हूँ हमेशा जी। मेरे दोस्तों के पीछे लगे रहते हैं। जब मम्मी की फ्रेंड्स आती है तब कुछ नहीं कहते। वो सुषमा आंटी इतनी जोर से चिल्लाती है, अगर वो यहाँ आ गई तो ये ताजमहल जैसा छत हमारे सिर पर गिर पड़ेगा। देखो ओ, मैं छोटे क्या- बच्चों को, हमारे जमाने में कोई अपने माँ बाप से ऐसे बात नहीं कर सकता था। ओ मैं क्या मेरी कह रहा हूँ जी। मम्मी, अब पुराना जमाना गया, अब नया जमाना है। मम्मी जी, रहने दो। ओ जी। उदय, ये लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं? पता नहीं। ओ मैं क्या कह रहा हूँ जी, हम लोग यहीं खड़े रह के बात कर रहे हैं क्या जी? चलिए ना अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए, फुर्सत से मिस्टर बात बंगार करेंगे। आओ चलिए जी। मिस्टर बंगार वाला यही है? आज बंगाल वाले मेरे ससुर का नाम है, मेरा नाम तो रद्दी वाला है जी। अरे संभाल गया जी, तुम्हारे खानदान में सारे ऐसे नाम है? हाँ जी। रद्दी वाला, बंगार वाला, बाटली वाला, दोबर वाला। और मेरी बात मानो, अपना नाम बदल लो, वरना कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और इसी नाम से मैंने तरक्की करनी है जी। चलिए चलिए अंदर तरक्की कर लेंगे जी। अरे ये तो हमारे घर के अंदर घुस रहे हैं। क्या चाहते क्या ये लोग? आओ देखते हैं। आए जी फुर्सत। और हमारे बाप आंसू थे गए। और जो मैं कह रहा हूँ कि क्या बात हो गई जी? लगता है यहाँ कोई रहता है। जी आपने ठीक कहा, यहाँ हम रहते हैं। मिस्टर रद्दी वाला, तुमने तो कहा था ये मकान खाली है। हाँ जी बिल्कुल कहा था खाली है। जी ये मकान पहले खाली था, अब खाली नहीं है, यहाँ हम रहते हैं। हाँ हाँ, यहाँ हम रहते हैं। जी मुझे तो लगता है यहाँ लता कुंज वाली लता देवी रहती है। एक बार हमारे अजमेर में ऐसे ही हुआ था। प्लीज बड़ी मम्मी, आप अजमेर की बातें सुनाकर हमें बोर मत कीजिए। आपके अजमेर में सिर्फ भूत प्रेत ही रहते हैं क्या? पिंकी दादी माँ से ऐसे बात करते हैं? और अब तुम चुप ही रहोगे? अब बोलो बच्चे बिस्तर वाला। सर जी बिस्तर वाला नहीं जी, मैं तो रद्दी वाला हूँ जी। और एक ही बात है यार, अब आगे बात करो। चलिए चलिए ऑफिस में बात करेंगे आगे जी। मगर ये सब सामान ये सामान लगता है उन बदनसीब मियाँ बीवी वालों का है जिन्होंने आपसे पहले ये बंगला खरीदा था। बदनसीब मियाँ बीवी? वो आदमी हमें धोखा दे रहा है। कौन? अरे वही दलाल। तुम इन दलालों को नहीं जानती? कमीशन के लिए मकान तो क्या, ये अपनी माँ को भी बेच देते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? कितना खराब लगता है सुनने में। ऐसी बातें मत किया करो। गौरी, तुम्हें मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तेरे एक प्रॉब्लम हो तो जानू, जब से तुमसे शादी की है मेरे आगे प्रॉब्लम, पीछे प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम तो कभी वो प्रॉब्लम। गौरी, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद जितनी अच्छी हो ना, उतनी अच्छी दुनिया को समझती हो। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम बहुत वायलेंट हो, बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। गौरी, मैं वायलेंट नहीं हूं। नहीं हो? नहीं हूं। नहीं, क्या है गौरी, और मैं वायलेंट बनना भी नहीं चाहता। वैसे क्या है, वायलेंस मेरी स्वीट पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ही मैन तो तुम हो नहीं, मैं ही गलत होंगी। लेकिन मैं सही कह रहा हूं। ये दलाल इस मकान को दो दो पार्टियों को बेचने की कोशिश कर रहा है। अरे ये बंबई में अक्सर होते रहता है, एक ही मकान दो दो पार्टियों को बेचा जाता है। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो सरासर चीटिंग है। मैं उसका खून कर डालूंगी। नो वायोलेंस। हाँ। हम एक काम करते हैं, हाँ। उस पार्टी से बात करते हैं। हाँ, वो दलाल उनको धोखा दे रहा है। बेचारे हमारे जैसे सीधे साधे लोग हैं, उनको सच बताना हमारा फर्ज है। बहन जी, ओ बहन जी, देखिए बहन जी, आप ये घर नहीं खरीद सकते। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये घर पहले से बिक चुका है। हाँ, हमने इस घर को खरीद लिया है। हम इसके मालिक हैं, ये घर हमारा है। ये दलाल है ना, एक नंबर का धोखेबाज है। ये आपको धोखा दे रहा है। आप इसके चक्कर में मत फंसिए, जाइए पुलिस को बुलाइए।
सुनिए ना। इंदु तूने कुछ सुना? देखिए बहन जी, मैं आपको चेता रही हूँ, किसी के भी मकान को बिना मकान मालिक के परमिशन खरीदना कानूनन गुनाह है। आप लोग फंस सकते हैं। बोले ना उदय। हाँ इंदु तूने कुछ सुना? नहीं, यहाँ तो सिर्फ कौवे बोल रहे हैं। कौवे बोल रहा है? कहाँ है कौवे? अरे नहीं ये कौवे, लेकिन ये बोल रही है तो है। अरे अरे ओ मारा भाई, जरा संभाल ना उठाओ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जरा संभाल के उठाओ। ये सीढ़ियाँ आगे की बहुत नाजुक हैं, ये आपकी सूटकेस भी बहुत भारी है जी। कहीं वो बेचारे मियाँ बीबी की जैसी गलती ना कर बैठे आप। कौन से मियाँ बीबी? वही जी, वो क्या नाम बोलते हैं जो बदनसीब मियाँ बीबी, क्या, हाँ, उदय और गौरी। उन्होंने आपसे पहले घर खरीदा था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनकी मौत हो गई। संभाल के उठाइए जी, उठाइए। उनकी मौत हो गई थी? हाँ बताया था ना जी, उनकी लाश इसी जगह ट्रंक के नीचे दबी हुई मिली। शायद वो भारी ट्रंक ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे ऊपर। अरे संभाल के लेके जाइए। बस इसी तरह एक्सीडेंट हो गया बेचारों का। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और संभाल के जी, छत के सीढ़ियां बहुत नाजुक हैं। हाँ जी, अगर आपको भी कुछ होगा तो मेरा कमीशन खुश हो जाएगा। ओ मैं आ रहा हूँ जी, आपको मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत मच्छर लग रहे हैं। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। गौरी, तुमने सुना? हाँ। हम मर गए हैं। बकवास कर रहे हैं। हम कैसे मर सकते हैं? मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम मुझे देख सकते हो। गौरी, हम एक दूसरे को देख सकते हैं मगर दूसरा कोई हमें नहीं देख सकता। ये अभी अभी जो हुआ तो तुमने देखा ना? एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को छू कर देखते हैं। हाँ? उदय, तुम मुझे डरा रहे हो। नहीं गौरी, प्लीज प्लीज देखो ना, छू कर देखो ना। हाथ लगाओ। हाँ प्लीज। पकड़ लिया। तुम्हें कुछ फील हो रहा है? नहीं गौरी, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। मुझे भी कुछ फील नहीं हो रहा। इसका मतलब हम वाकई में मर गए हैं। हे भगवान, हम तो मर गए। अब हमारा क्या होगा?